वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सबसे पहले बात करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस का, समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। समीशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, यानी कि एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर। जो डेविएशन मतलब xi माइनस x बार जो है वो कहलाता है डेविएशन अबाउट मीन, और उसके स्क्वायर का एवरेज, यानी कि उसका सम करा सबका और डिवाइड बाय n कर दिया। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, कि हमने डेविएशन का इसके अंदर स्क्वायर करा और उसका मीन निकाल लिया एक तरीके से। ये चीज कहलाती है हमारे पास वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा आसान फॉर्मूला होता है। जो भी आपने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है उसे अंडर रूट के अंदर लिख दें, यानी कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के अंडर रूट को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। तो कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो याद रखना, कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखें, वेरिएंस कैलकुलेट करके उसका अंडर रूट निकाल दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है हमारे पास। अब इसके लिए टेबल कैसे बनेगी भाई, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो टेबल में कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, जितने भी xi हैं पहले आप पहले कॉलम में लिख लेंगे, फिर उन सबको ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा समीशन xi। मीन कैलकुलेट कर देंगे, समीशन xi अपॉन n। जैसे ही आपको मीन की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, उसके तुरंत बाद आप कैलकुलेट करेंगे xi माइनस x बार। भाई ये तो आपने मीन डेविएशन में भी निकाला था, xi माइनस x बार। बस उसके बाद आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली थी, आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली थी। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर देंगे। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा वो सब पॉजिटिव हो जाएगा और सबका स्क्वायर हो जाएगा सारे नंबर्स का। फिर इसका सम निकाल देंगे, समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर देंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ जितनी भी है ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आसान है। जरूरी नहीं होता कि आप ये वाला कॉलम बनाएं, आप डिफरेंस करके डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो। मींस दैट xi लिखा, उसका सम निकाला, मीन निकाला, हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करके जो भी आता रहा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया एक ही बार डायरेक्ट। ये सम निकाला, फॉर्मूले में पुट करा, आंसर निकाल लिया। ये आपके पास तरीका तब है जब आप xi माइनस x बार लिखना ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जल्दी काम हो जाए, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो बेसिकली जो इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, वेरिएंस की, मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि अगर किसी भी नंबर से सभी ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई डिवाइड करी जाए तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या इफेक्ट आता है। इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें ये कंसेप्ट नहीं पता होते वो उस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उन्हें टाइम लग जाता है।
तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, वो प्रॉपर्टीज लर्न करनी है आपको जो मैं लिखवाऊंगा आपकी कॉपी में। तो ये आपको क्लियर हो गया सभी को, पहला मेथड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। यस आगे चलते हैं। इसी में ही बच्चे अनग्रुप्ड में ही एक और तरीका होता है, अनदर मेथड, मीन निकालने का, सॉरी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक और मेथड, एक और फॉर्मूला। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है इसके अंदर हमारे पास समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। आपने एक बात नोटिस करी कि इसके अंदर दो ही चीजों की जरूरत पड़ रही है। वो दो क्या क्या है हमारे पास? एक तो समीशन xi और एक समीशन xi स्क्वायर। दो ही चीजों की तो जरूरत है, n तो वही है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो जो इसकी टेबल बनेगी ना, उसमें दो ही कॉलम की जरूरत है आपको। एक xi है, लिख दिया आपने, और फिर इनका स्क्वायर कर दिया xi स्क्वायर, इसका सम निकाल लिया, और बेटा जी इसका सम निकाल लिया। दोनों की वैल्यू उठा के फार्मूले में रख दी, डायरेक्ट आपको वेरिएंस मिल गया, और उसका अंडर रूट कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। बोलिए सर, क्लियर है ये बात? कोई परेशानी दिक्कत? ये वाला थोड़ा सा आसान है, जल्दी हो जाता है इससे काम। लेकिन ये एप्लीकेबल तब करना चाहिए जब वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हो, तब हम इसको लगाएं तो जल्दी से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास जो बताया मैंने, ये दोनों ही मेथड हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डायरेक्ट कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और उसके अंदर हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वो कहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास फॉर ग्रुप्ड डेटा। हेडिंग डालने अगली, फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए फार्मूला हमारे पास काम करता है, सुनिए क्या है वो। वेरिएंस के लिए समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन समीशन fi, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस। मैंने सिर्फ लिखा है ग्रुप्ड डेटा ऊपर, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा। इसका मतलब ये फार्मूला दोनों में एप्लीकेबल है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब xi fi वाला, चाहे वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लास इंटरवल वाला। दोनों के अंदर डायरेक्ट आप यही फार्मूला लगाएंगे, समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन fi, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। बच्चे ध्यान से देखो, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, ऐसी टेबल बनानी है हमें। उसने आपको देनी है, देगा वो या तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, या xi और fi। तो मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ले लिया, क्लास इंटरवल से xi तो निकाल ही लोगे आप। अगर ये दोनों आए तो काम यहां से शुरू होगा, अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आए तो काम यहां से शुरू होगा। ठीक है जी। अब मीन निकालना है मुझे, तो मैंने xi fi निकाला, इसका सम निकाला, इसका सम निकाला, मीन का फॉर्मूला लगा दिया, समीशन xi fi अपॉन समीशन fi। आ गया बेटे मीन? हाँ जी, आ गया मीन। अब आप क्या करेंगे, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर निकाल देंगे। हर xi में से x बार माइनस करके डायरेक्ट उसका स्क्वायर लिख देंगे। अगर आप पहले ये लिखेंगे फिर स्क्वायर लिखेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे ही ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद कम है एमसीक्यू पर, लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है। अब आप fi की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर और यहाँ लिख देंगे इसमें,
यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये, और ये आपके पास एफ आई आ चुका। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को इतना? इसमें छोटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपको क्वेश्चन में कह दे भाई समीशन अनग्रुप्ड की बात कर रहा हूं पहले, वो आपसे कह दे समीशन एक्स आई तो इतना है, समीशन एक्स आई स्क्वायर इतना है, और एन की वैल्यू इतनी है, तो वेरिएंस क्या होगा? तो आप अनदर मेथड वाला फार्मूला लगाकर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। ये वाला मेथड ग्रुप्ड वाले में या तो वो आपको ये चीजें सारी प्रोवाइड कर दे अलग अलग, और कह दे आपसे कि भाई वेरिएंस निकालो, तो डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा एक नंबर में। बोलिए सर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? काम कैसे करना है, टेबल क्लियर हो गई सभी को? जो ऑनलाइन है क्लियर हो गया भाई सभी को? यस सर। अब जैसे आपने अनदर मेथड पढ़ा था अनग्रुप्ड के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास अनदर मेथड अनदर फॉर्मूला आ जाता है ग्रुप्ड के लिए भी। तो वो कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, सुनिए ध्यान से। वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चे इसके अंदर, नोट कर लें अपने पास, समीशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन समीशन एफ आई माइनस समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला अनग्रुप्ड वाले से मिलता जुलता ही है, बस जहां एन था वहां तो समीशन एफ आई आ गया, और एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर के साथ एफ आई की और मल्टीप्लाई होगी। चेक करना, यही फॉर्मूला था इसी तरीके का। यस सर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है हमेशा। अब मुझे टेबल बनानी है भाई, मैंने देखा मेरी रिक्वायरमेंट है एक्स आई एफ आई की और एक्स आई स्क्वायर एफ आई की, दो चीजों की जरूरत है, साथ साथ एफ आई का सम, यही तो चाहिए। तो आपने टेबल को अकॉर्डिंगली अपनी आप डिजाइन किया। बोलो, आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आप क्या निकालोगे सबसे पहले? एक्स आई, फिर क्या निकालोगे? ना ना ना, पहले एक्स आई स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद एक्स आई एफ आई और एक्स आई स्क्वायर एफ आई। सब कुछ आ गया? बोलिए सर, सब कुछ आ गया हमारे पास? अब आप टोटल निकाल लेंगे, एक तो मेरे बच्चे एफ आई का, एक एक्स आई एफ आई का, एक एक्स आई स्क्वायर एफ आई का। जरा चेक करना क्या सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है? बस फार्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। तो आपको ये मिल गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। क्लियर है बात सभी को? सही बात तो ये है कि यदि हमें फार्मूला याद है तो टेबल बनाने में कुछ नहीं है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें टेबल की हेल्प से पूरी करनी है, उनका सम निकालना है, सम निकाल के वैल्यू रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर? ये तो आपके पास वो चार मेथड हुए जिनकी हेल्प से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार वो कह देता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड, मगर ऐसा सिर्फ सब्जेक्टिव में हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव के अंदर शॉर्टकट मेथड से दे या किसी भी मेथड से दे, आपने उसे किसी भी मेथड से सॉल्व करा, उसे क्या पता, उसे क्या पता, टीचर को क्या पता भाई, आपने तो सिर्फ वहां गोला मार्क करना, कहने लगे या बी या सी या डी। तो इसलिए भले ही शॉर्टकट मेथड पहले से जो है इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब उसका कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं बाकी।
तो ये बेसिकली जो अगला मेथड है ना, उसको बताने का कोई लॉजिक तो है नहीं, कहो तो मैं समझा देता हूँ। आप देखो आपकी बुक में लास्ट के क्वेश्चंस में लिखा हुआ होगा एक दो में, सॉल्व बाय शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ होगा। उसमें लिखा है क्या? शॉर्टकट मेथड लिखा है। अब वो शॉर्टकट मेथड होता क्या है? वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है जो लास्ट ईयर क्लास 10th में आप लोगों को एक मेथड कट करा दिया गया था। लास्ट ईयर क्लास 10th में 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास 10th में एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट कहते थे, लेकिन यहाँ ये जो शॉर्टकट की बात कर रहा है ना, वो स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर रहा है। वो स्टेप डेविएशन मेथड लास्ट ईयर कट गया था, ठीक है जी। और अब कटा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो उससे इंपॉर्टेंट कोई मेथड नहीं है, हर साल उसी पे क्वेश्चन आता है, मगर अब उसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। आप लास्ट एग्जांपल देखो, 12 नंबर एग्जांपल। 12 नंबर एग्जांपल में उसने हमारे से ये कहा, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर इसने शॉर्टकट मेथड लगा रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई यदि हम शॉर्टकट मेथड ना लगाएं और ग्रुप्ड मेथड का चाहे तो ये वाला लगा दें और चाहे ये वाला लगा दें, मीन भी हमें मिल जाएगा, वेरिएंस भी हमें मिल जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें मिल जाएगा। देख लो चाहे आप, भाई क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, एक्सआई निकाल लोगे, ठीक है जी। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, एक्सआई निकाल लेंगे, एक्सआई का स्क्वायर कर लेंगे, ये निकाला, रिजल्ट सम, आंसर तैयार। आप कहो नहीं सर हम वो वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहे, हम तो ये वाला लगाना चाह रहे, कोई बात नहीं, ये है एक्सआई निकाल लिया, एक्सआई एफआई निकाल लिया, इसको इससे डिवाइड करा, मीन आ गया, हर एक में से मीन माइनस करके वैल्यू उसका स्क्वायर, और ये आंसर तैयार। यहां से बोलो, तो जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड से आ रहे हैं, इन ऑल दैट क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई सिंपल ग्रुप्ड मेथड, नो नीड टू अप्लाई एनी शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी। क्लास में कराया है, मैंने भी समझाया है अपनी क्लास में, फार्मूला भी लिखवाया, नोट भी कराया, क्वेश्चन भी बताया, लेकिन नीड नहीं है कुछ, कहो तो मैं करा देता हूँ। जितने फार्मूले ज्यादा याद करोगे उतना दिमाग पजल रहेगा, जितना नॉर्मल बिहेवियर पे रहोगे उतना ठीक रहोगे, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारी नीड है प्रॉपर्टीज की, तो वो प्रॉपर्टीज की जो है मैं फोटो भेज देता हूँ अभी ग्रुप पर, आप लोग वो प्रॉपर्टी जो है सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट का काम कल का है, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1, 2 जो भी मैंने आपको रिवीजन में दिए थे उनकी प्रॉब्लम्स लेंगे। लास्ट क्या दिया था रिवीजन में? 1 और 2 दिए थे, ठीक है। तो एक बार 1, 2 को मैं साथ साथ समझा भी दूंगा, आपकी प्रॉब्लम भी ले लूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा उसका ब्रीफ में सारे चैप्टर जितने भी हमारे हैं वो सब थोड़े थोड़े करके आपको समझा दूंगा एक बार, जिससे आपको परेशानी ना आए। तो कल वो ले लेंगे हम, और उसके बाद फिर आप लोग आज घर से एक तो 15.2 करेंगे और एक एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे रिवीजन में। 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसमें पढ़ा था आप लोगों ने, वो वाली एक्सरसाइज करेंगे आज, ठीक है जी। बस इतना काम है आपका। नमस्कार।